हाँ हेलो। हेलो। जी। जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते। सर मैं ये बोल रहा हूँ, मैं पानी ज़्यादा पी रहा हूँ ना, तो ये पानी पी रहा हूँ ना, जो पानी भर रहा है और उससे फिर पानी भर सांस रहा फूल है। रहा है सर। हाँ, जैसे पानी पी रहे हैं ना, हम्म। तो क्या है कि टॉयलेट तो थोड़ा थोड़ा आता है। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम राजस्थान से बोल रहे हैं सर, हम्म। अजमेर से। तो पानी ज्यादा क्यों पी रहा है भाई साहब? सर पानी में थोड़ा थोड़ा पीते हैं, जैसे मान लो गला सूख रहा है, एक हम्म। दो घूंट पी लिया, तो हाँ। वो पानी भर जाता है। तो वो पानी क्या है कि भर जाता है ना, तो जैसे मान लो कुछ भी खाता पीता जो भी है ना, तो हम्म। 4-5 किलो पानी भर जाता है। डायलिसिस पे जाता हूँ तो मैं, हम्म। तो डायलिसिस वाले फिर 4-5 किलो पानी निकाल देते हैं। अच्छा। हाँ कितनी उम्र है आपकी? सर, मेरी उम्र है 37। 37। कब से डायलिसिस करा रहे हैं? सर मैं 2 साल से डायलिसिस करा रहा हूँ, पर मैं हम्म। प्राकृतिक के नेम से चल रहा हूँ। जो सर जो आपका वो वीडियो देखा था ना, उस हिसाब हम्म। से नेम से चल रहा हूँ सर। अरे भाई मैं कैसे मान लूं कि प्राकृतिक नियम से चल रहा है? ये डायलिसिस प्राकृतिक नियम थोड़ी है, वो तो अप्राकृतिक नियम है। सर मैं आपका वीडियो देखा था ना, उस हिसाब से मैं डाइटिंग ले रहा हूँ सर। अरे भैया, अभी आप बोल रहे 4 लीटर पानी भर जाता है, कैसे हाँ, मान चार लें कि पाँच 4 लीटर लीटर पानी भर जाता है? अब वो जो भी मैं अगर मान लो मैं खाता पीता जो भी है ना, अच्छा तो ये उसमें वो बताइए, 4 से। जब आप 2 साल पहले जब स्वस्थ थे, जब डायलिसिस नहीं चल रहा था, जी सर। जब वजन कितना था? सर मेरा वजन था उस टाइम 105 किलो। 105 किलो। उस जी सर। समय पानी भरता था क्या शरीर में? नहीं बढ़ता था सर। नहीं भरता था। अभी वजन जी कितना सर, है? अभी 84 कर दिया उन्होंने। कितना? 84। 84। जी सर। तो अभी पानी भर रहा है, 5-4 किलो पानी भर जाता है। जैसे मान लो अभी मैं पानी पी रहा हूँ या कुछ भी खा रहा हूँ ना, वो हाँ। वेट बढ़ता है ना। जैसे मान लो 89 हो जाता है या 90 हो हाँ। जाता है, तो वो क्या है कि हाँ। वो उस हिसाब से वजन काट अरे देते हैं भैया, मेरा। आपका 15-16 किलो वजन पहले ही से घट गया, और आप बोल रहे जी सर। 4 किलो पानी बढ़ जाता है। हाँ। जी सर। 105 किलो वजन था, तब पानी नहीं हाँ। बढ़ता था। अरे भैया वो हाँ पानी सर। ही था। 78% पानी होता है शरीर में, जी सर। वो पानी का ही वजन था। तो पानी जी सर। घटा दिया आपका, है ना? जी सर। 84 वजन कर दिया, मतलब लगभग 20-21 किलो वजन घटा दिया आपका। जी सर। वजन घटाया, वो पानी निकाल के घटाया, कोई जी मांसपेशियां या सर। हड्डियां नहीं निकाल दी आपके शरीर के अंदर से। जी सर। हाँ, तो आप तो बोल रहे हैं कि पानी बढ़ जाता है। अरे पानी तो बढ़ नहीं वो। जाता है, पानी ऑलरेडी घटा हुआ है 21 किलो, जी सॉरी सर। 21 लीटर। जी सर, और फिर उसके अंदर फिर जैसे मान लो अभी मेरा वही 5-6 किलो वेट बढ़ता है ना, अरे तो उसमें मेरे को भैया, सांस फूलने लग वजन जाता है। बढ़ने का मतलब पानी बढ़ना नहीं होता है। आप ये बताइए कि जब आप स्वस्थ थे तब आपका ब्लड कितना था? मेरा ब्लड था करीबन 15-16 था। मैं पन, रक्तदान करता पंद्रह था उस सोलह टाइम। पंद्रह जी सोलह सर। ब्लड था, और अभी कितना है? अभी तो क्या है, 6-7 यूनिट है। अरे तो 6-7 है, तो 6-7 और 15-16 में अंतर होता है। आप एक बात जी सर। बताइए, जैसे 6-7 यूनिट ब्लड है, पॉइंट ब्लड है ना, 6 या जी सर। 7 है ना, मतलब जी 7 सर। मान लो, और 7 पॉइंट ब्लड के अनुसार पानी उतना ही है ना, जितना मतलब ब्लड है ना जी सर। भैया? आपका ब्लड 15-16 होगा, ये पानी जो 4 लीटर आप जबरदस्ती निकलवाते हो, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा ना 15-16 ब्लड के हिसाब से। जैसे मान जी लो सर। 7 लीटर दूध है, हम्म। और 7 लीटर दूध में आप ज्यादा से ज्यादा 2 लीटर पानी मिला देंगे, जी सर। तो 2 लीटर पानी एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं? हाँ, एडजस्ट हो जाएगा सर। है ना, हो जाएगा। यदि 7 लीटर दूध में हम 5 लीटर पानी मिलाएंगे, जी सर। तो एडजस्ट हो पाएगा? तो सर फिर क्या करूँ, ब्लड चढ़वाऊँ क्या दो अरे चार सुन यूनिट और? तो लीजिए, 7 लीटर जी दूध सर। में 4 या 5 लीटर पानी मिलाएंगे, एडजस्ट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अरे 7 ज्यादा लीटर हो में तो दो जाएगा। लीटर तो हो जाएगा। नहीं नहीं, सात जी लीटर सर, दूध के हिसाब से 4 या 5 लीटर पानी ज्यादा हो वो तो जाएगा ज़्यादा ना। हो जाएगा। तो जी फिर सर। बार जी बार सर। उसको उबाल उबाल के घटाएंगे, काहे को, पानी को, जी सर। कि ज्यादा हो गया गलती से। और फिर इसके जी बाद सर। घटा दिया, उबाल उबाल के छनका दिया उसको, पानी को,
और फिर आप बाद में फिर डाल देंगे पानी, फिर बोलेंगे ज्यादा हो गया। तो गलती आपकी ये है सर, ना, दूध की थोड़ी है। हाँ सही बात है। अरे भैया यदि आपको 4 या 5 लीटर पानी ऐड करना ही है तो फिर दूध ज्यादा कर दो ना, 15-16 लीटर दूध कर दो। फिर यदि जी 4 सर। या 5 लीटर पानी ऐड कर भी देंगे तो भी एडजस्ट हो जाएगा, जी समझ सर। रहे? तो ऐसे हाँ ही समझ रहा आपका ब्लड कम है, कितना, 6 या 7 लीटर, 6 या 7 जी सर। पॉइंट ब्लड है। तो जी सर। भैया ब्लड, पानी ज्यादा नहीं हो रहा है, ब्लड कम है। तो आप सर ये वो बोल रहे हैं कि बताइए, आज ही नहीं, यस सर। वो बोल रहा है, बोला हुआ तो माना वो जाएगा कि लिखा हुआ माना जाएगा, ये बताइए। लिखा हुआ माना जाएगा, बोला हुआ तो क्या तो है? ऐसा रिपोर्ट में कहीं लिखा है कि पानी बढ़ा है आपके शरीर में? नहीं सर, नहीं लिखा नहीं हुआ। लिखा, लेकिन ब्लड का तो लिखा है ना स्पष्ट, मिनिमम जी 13 सर, पॉइंट लिखा हुआ। होना चाहिए, मैक्सिमम 17 पॉइंट ब्लड। जी और सर। ब्लड आपका कितना है, 7 पॉइंट। जी सर। तो भैया ब्लड कम है, ये लिखा हुआ है। जी सर। पानी ज्यादा है, ये नहीं लिखा हुआ है। पानी बढ़ा जी हुआ सर। है, ये नहीं लिखा हुआ है। हाँ। ब्लड कम है। पहले आपका हम्म। ब्लड 15-16 था तो 105 जी किलो सर। वजन में भी आपको कोई तकलीफ नहीं थी। कोई और तकलीफ नहीं थी सर, मैं आपका आराम ब्लड से अब बढ़ता था। 7 पॉइंट है तो 84 किलो वजन में भी आपको प्रॉब्लम है, सांस फूलता है, दिक्कत आती है। सांस फूलता है, दिक्कत आती है। जब ब्लड नहीं होगा तो किडनी ब्लड को छानेगी कैसे, ये बताइए भाई साहब। हाँ, ये भी बात सही है। किडनी को क्या चाहिए छानने के लिए, ब्लड या उसको दवाइयाँ? तो ब्लड ही चाहिए। तो ब्लड तो है ही नहीं, उसको तो दवाइयाँ दे ब्लड ही रहे हैं ना चाहिए। जबरदस्ती। ब्लड जी होगा सर। तो छानेगी किडनी, नहीं होगा तो नहीं छानेगी। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि ब्लड होगा तो ब्लड के साथ में शरीर में ऑक्सीजन जाएगा। अब ब्लड ही नहीं जी सर। होगा तो बिना ब्लड के तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा ना, जी सर। बिना ब्लड के तो शरीर के अंदर दवाई भी नहीं जाएगी। जी तो सर। ये बताइए, स्वस्थ रहने के लिए नॉर्मल ब्लड होना जरूरी है कि ब्लड कम होना जरूरी है? नहीं, ब्लड ज्यादा होना तो जरूरी है जब आप शरीर ब्लड में। चढ़वाने जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो लोग? वो बोलते हैं कि क्या बोले कि 8 यूनिट हो जाता है ना, तो हाँ, फिर उसके बाद में बोलते हैं कि अब है ना ब्लड में चढ़ो। और क्यों वो नहीं जो ईपीओ नहीं इंजेक्शन नहीं, लगाता है। ब्लड क्यों नहीं चढ़वाओ, ये बताओ। 8 के ऊपर ब्लड जाता है तो क्यों नहीं चढ़वाना है? हम्म। मैंने उनको बोला मैं कि लगभग मेरा 12-13 यूनिट तो रहना चाहिए। हाँ मैं इतना बड़ा शरीर है मेरा। हाँ हाँ मेरा 6 फीट लंबाई का शरीर है। मैंने उनको बोला हाँ जी मेरे शरीर में 12-13 यूनिट तो रहना चाहिए। हाँ। वो बोले कि 8 यूनिट काफी है, 8 यूनिट के अंदर डायलिसिस हो जाता नहीं है। नहीं, तो ज्यादा रिपोर्ट, गिरा हो ना तो दिक्कत आती है। रिपोर्ट में क्यों लिखा आपने कि मिनिमम 13 पॉइंट? जो वो बोलते हैं कि ज्यादा ब्लड चढ़ाते हैं ना तो इन्फेक्शन का डर रहता है। अरे भाई साहब, तो अभी कौन सा इन्फेक्शन खत्म हो गया? मैं बता दिया उनको। मैं क्यों, अभी मरना तो वैसे ही है। आप ये बताइए भाई साहब कि रिपोर्ट में हम्म। क्यों लिख रहे हैं फिर कि मिनिमम 13 पॉइंट, मैक्सिमम 17 पॉइंट? ये रिपोर्ट में क्यों लिखा हाँ है? सही है। सही है। ये रिपोर्ट क्यों निकलवाते हैं बार बार, रिपोर्ट निकलवाते क्यों नहीं जब रिपोर्ट के हिसाब ये से चलना नहीं है? हाँ, हर महीने के महीने रिपोर्ट निकालते हैं वो क्या है ये कि भामाशाह से हमारे राजस्थान के अंदर हाँ रिपोर्टें फ्री होती है। हाँ, तो फ्री तो वो नहीं हर होती महीने के भाई महीने साहब, उनको पैसा मिलता है हाँ। भामाशाह कार्ड से। ये जी सर। पैसे के लिए तो रिपोर्टें निकलवाते हैं बार बार। कितने की रिपोर्ट निकलती है एक बार में? हाँ, ये लगभग 3 जांचें निकालते हैं। एक तो किडनी का जीएफआर निकालता है, क्रेटिनाइन निकालते हैं, ये निकालता है। जो हाँ क्रेटिनाइन मेरा फिर 14-15 रहता है। मेरे को क्रेटिनाइन से कोई मतलब नहीं है। हाँ। क्या मैं केवल मैं तो ये मेरे जब स्तर पे जीता हूँ मैं। क्रेटिनाइन 14-15 रहता है और बार बार रिपोर्ट निकाल के उसमें देख भी लेते हैं, तो फिर क्रेटिनाइन घटाते क्यों नहीं है फिर? जो मैंने उनको बोल दिया मैं कि ये क्रेटिनाइन घटता तो है नहीं। ऐसे ही मैंने है ना किसी वो पतंजलि वाले की दवाई ली थी, तो उसने मेरे को 1 महीना डाइटिंग करवा दिया, मेरे को फ्रूट खिलाया। मैं दबा के फ्रूट खाया था 1 महीने, तो मेरी हेल्थ और गिर गई। तो फिर मैंने उसका दवाई ट्रीटमेंट छोड़ दिया मैंने उसका। क्या तो फिर फ्रूट्स मैंने आपका खाने से वीडियो हेल्थ देखा था। गिरती नहीं है, नहीं, मैंने फ्रूट खाया सर। दवाई खाने से गिरी होगी। हाँ, तो मैंने दवाई ववाई तो सर मैं छोड़ ही दी। मैं केवल एक बीपी का इसलिए लेता हूँ, कभी कभी मेरे को घबराहट हो भाई जाता है, कोई साहब, दिक्कत हो जाती है ना। पहली बात यह है कि ब्लड की कमी है, और ये लोग जी सर। ट्रांसप्लांट यदि करेंगे तो फिर तो ब्लड चढ़ा देंगे।
फिर कहाँ से पहुंच जाएगा हाँ 15-16 पॉइंट ब्लड? 15-16 पॉइंट ब्लड पहुंच जाएगा, किडनी काम करने लगेगी, किडनी को बराबर जी ब्लड सर। मिलने लगेगा। तो ट्रांसप्लांट के समय ये किडनी निकालेंगे नहीं, किडनी अंदर ही रहेगी, एक्चुअल में ब्लड का अब लेवल जो बढ़ा देंगे। अब मैंने कल वो डायलिसिस पे, वो मैं शुक्रवार को गया था, हाँ तो मैंने उसको सोमवार को बोला था, मैं कि भैया मेरे को ब्लड चढ़वाना है। हाँ तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती होके ब्लड चढ़वाऊंगा 1 यूनिट रोज का। हाँ तो वो बोले कि वहाँ पे नहीं चढ़ेगा, ब्लड चढ़ेगा डायलिसिस पे चढ़ेगा, हाँ। और नहीं तो पॉजिटिव आ जाओगे वहाँ पे। क्या मतलब कोई दिक्कत नहीं, डायलिसिस पे चढ़ा दूंगा, पर तो मैं है ना 2 यूनिट तो है ना उस दिन तो चढ़वाऊंगा। ब्लड जो और है दो ना दो एक बार में 1 यूनिट चढ़ता है, और ब्लड चढ़वाना जी तो सर। होल ब्लड चढ़वाना, उसमें सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं। होल ब्लड। पीआरबीसी मत चढ़वाना, वो पानी होता है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ट्रांसप्लांट जी जब सर। होता है ना तो पीआरबीसी नहीं चढ़ता, जी होल ब्लड चढ़ता है, और बस धीरे धीरे जी सर। चढ़ता है, उसमें पानी नहीं निकाला जाता है। होल ब्लड को अच्छा। ऑलरेडी पानी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि प्योर दूध हो ना, तो उसमें उसको उबाल के छनकाया नहीं जाता है, उसमें पानी ऐड किया जाता है पतला करने के लिए, कि पतला जो है ना जी डाइजेस्ट हो सर। जाता है, समझ रहे हैं? ऐसे ही होल ब्लड जी मतलब सर। प्योर ब्लड होता है। तो उसमें उसमें से क्या है, शरीर में से पानी नहीं निकाला जाता है, शरीर को और ज्यादा पानी की जरूरत होती है उसको पतला करने के लिए, उसको सर्कुलेट करने जी के सर। लिए, इसलिए होल ब्लड जी चढ़वाइए सर। आप। तो जब होल ब्लड चढ़वाएंगे तो जो शरीर में पानी है, ये होल ब्लड चढ़ने पे पानी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा ब्लड के अनुसार। जैसे जैसे ब्लड का लेवल बढ़ेगा, ये पानी जो है ना जी सर। एडजस्ट होते जाएगा, और ब्लड सर्कुलेट होते जाएगा बॉडी में, और ब्लड जब जी सर्कुलेट सर। होगा तो किडनी तक जाएगा। तो शरीर के अंदर जो बॉडी वेस्ट है, जो जी सर। फ्लूइड है, वो किडनी में जाएगा ब्लड जी के सर। साथ। तो किडनी प्रोसेस करके उसको बाहर निकालेगी, जो उल्टी में निकलेगा, जो उल्टी होती है ना, जो जी सर। झाग झाग टाइप का निकलता है, वो अंदर से ही हाँ आता है हाँ। प्रोसेस होके। अच्छा, तो सर मैं उपकारी करने, अरे उल्टी तो करने की शरीर कोशिश में करता हूँ, ताकत पर ही उल्टी नहीं है आती ना नहीं। भैया, ये गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आप जैसे ही किक मारते स्टार्ट हो जाती है, और गियर डालते हैं बंद हो जाती है। तो सही है। भैया पेट्रोल कम होगा तो गाड़ी तो बंद हो ही जाएगी ना। जी सर। जी सर। तो ऐसे ही आपके शरीर में ताकत नहीं है, उल्टी करने की कोशिश करेंगे, अंदर से निकलेगा ही नहीं। जी सर। तो अंदर से नहीं निकलेगा और दम लगेगा आपको, अंदर से ताकत लग रही जी सर। लेकिन निकल है नहीं रहा है। जी सर। सर तो ये होल ब्लड हमारे यहाँ पे तो मिलता नहीं है, अरे ये सब फिर जगह वो मिलता जयपुर से है लाना ये। पड़ेगा। अरे भैया जो ब्लड बैंक में जो ब्लड जाता है, जो डोनेट करते हैं, वो प्योर ब्लड, वो होल ब्लड ही होता है। इन लोगों ने अच्छा। एक रक्तदान महादान की जगह महाव्यापार, एक महाव्यापार बना रखा है, रक्तदान महाव्यापार। ये अच्छा। प्लाज्मा प्लेटलेट्स निकाल के अलग अलग रेट में बेचते हैं, आयरन प्रोटीन अलग अलग रेट में बेचते हैं। यदि ये संतुलित अच्छा। ब्लड चढ़ा दें, होल ब्लड, तो ना तो अलग से आयरन चढ़ाना, ना अलग से प्रोटीन, ना अलग से प्लाज्मा, ना प्लेटलेट चढ़ाना है, सब कुछ उसमें अच्छा। होता है। समझ रहे आप? हम्म। हाँ। जी सर। तो जो मैंने आपको, उनसे जिद करा, हाँ, 2 यूनिट ब्लड चढ़ाना है मेरे को, मैं सोमवार को, होल मैंने ब्लड उनको ये चढ़वाइए, जिद होल करके आया। ब्लड चढ़वाइए, जी सर। है ना। और यदि जी सर। उनकी सच्चाई जानना है, अकेले में वो ब्लड ना तो लिखेंगे होल ब्लड, ना चढ़ाने के लिए बोलेंगे, है ना। तो जी सर। आपको यदि सच्चाई जानना है तो कैमरामैन को साथ में ले जाइए आप, वहां पे मीडिया जी सर। वालों को साथ में ले जाइए, वो होल ब्लड जी सर। मना नहीं करेंगे उनके सामने, और लिख देंगे। और जब वहां लैब पे जाएंगे तो वो मना कर देंगे, क्योंकि ये जी फोन सर। करके बोल देंगे कि नहीं, इनको होल ब्लड नहीं देना। और गलती से वहां भी यदि लैब वाले ने होल ब्लड दे दिया तो वो टेक्नीशियन मना कर देगा, वो नहीं चढ़ाएगा। और फिर भी यदि जी सर। जबरदस्ती चढ़वाएंगे तो सामने बैठिए मशीन के, जब आप पानी कम जी सर। निकलवाएंगे जबरदस्ती मशीन की स्पीड बढ़ा देंगे, वो तबीयत बिगाड़ेंगे, जी सर। वो आपको गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। या तो ब्लड फास्ट चढ़ा देंगे, या मशीन फास्ट कर देंगे, हाँ। या पानी निकाल देंगे ज्यादा, जिससे आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और हार्ट पे लोड ज्यादा जी सर। पड़ेगा, बीपी हाई होने लगेगा, या ठंड लगने लगेगी, तो कोई ना कोई इंजेक्शन देके आपकी तबीयत बिगाड़ देंगे और आईसीयू में भर्ती कर देंगे, और बोल देंगे देखो होल ब्लड चढ़ाया था इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा। वो आपको गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी पहली सर। बात तो वो रिपोर्ट के हिसाब से चलते नहीं है, वो अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन ये जी सर। चाहेंगे
ये चाहेंगे ही नहीं कि आप ठीक हो जाएं। यदि ये चाहते कि ठीक हो जाएं व्यक्ति, तो आप मुझे फोन क्यों करते? भाई 2 सही बात साल है। से उन्हीं के पास तो इलाज करा रहे हैं आप। जब आपका हाँ बिल्कुल 105 करवा किलो रहा हूँ वजन सर। था, तब से आप इलाज करा रहे हैं और वजन 84 किलो पे पहुंच गया। जी सर। तो ये चाहते ही नहीं ना कि आपकी समस्या दूर हो जाए। सर मैं सब चीजें खाता पीता हूँ, जैसे पहले तैयार था ना वैसे ही मैं खाते सोचता हूँ। पीते मैं हैं, लेकिन जो भी खाते पीते हैं वहाँ डायलिसिस में वो निचोड़ देते हैं। वो नहीं छोड़ देते हैं। तो मतलब क्या और है? उसे क्या बोला है, मैं उनको बोलता हूँ जैसे अभी वो मतीरे चल रहे हैं भाई या कुछ आप भी चल रहा कितना है, भी मैं इत्र तब तब बनाए, कितना भी इत्र बनाए और नाली में फेंकते जाएंगे तो मतलब क्या है उसका बनाने का? सही है? बात है। हाँ। हम्म, तो आपको इसलिए और सबसे वो पहले बोलते हैं। ये ध्यान देना है कि शरीर के अंदर रिजर्व एनर्जी नहीं है। उस रिजर्व एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले ब्लड की जरूरत है। तो पहले तो मैं ब्लड ही चढ़वाऊँ, मैं 13-14 यूनिट कर लेता हूँ। हाँ, दो यूनिट चढ़वा लेता हूँ नहीं डायलिसिस के नहीं, ऊपर। 2-2 यूनिट नहीं चढ़ता है भैया, एक बार नहीं, वो में 2 एक यूनिट यूनिट। चढ़ा देते हैं। अरे नहीं चढ़ता है भैया, चढ़ा देते हैं जबरदस्ती, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अच्छा हाँ, चढ़ा देते हैं, वो तो कुछ भी कर लेंगे। भाई शरीर के अच्छा। अंदर जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही तो ब्लड सर्कुलेट हो पाएगा। भाई हाँ इन्फेक्शन सही बढ़ बात। जाएगा, फ्लूइड भरा हुआ शरीर में। 1 यूनिट ब्लड 4 घंटे में चढ़ता है, हाँ 4 पर घंटे वो तो में। डायलिसिस में 10 मिनट में चढ़ा देते हैं वो तो। अरे 10 मिनट में चढ़ा देते हैं, तभी तो तबीयत बिगड़ रही है आपकी। हाँ कहाँ लिखा है कि 10 मिनट में चढ़ाना चाहिए ब्लड? कम से कम 4 नहीं, वो घंटा बता लगता रहा हूँ है मैं। एक। अरे भैया, कम से कम 4 घंटा लगता है 1 यूनिट ब्लड चढ़ने में, डायलिसिस हाँ के वो साथ बूंद में। बूंद चलता है जो नसों में हाँ रम जाता है। हाँ, एकदम से यदि ब्लड चढ़ाएंगे तो आपके शरीर पे उल्टा असर पड़ेगा, लोड बढ़ जाएगा, हार्ट पे असर पड़ेगा, बीपी हाई हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला था मैं हॉस्पिटल में भर्ती होके उसके बाद में ब्लड चढ़वा लेता हूँ, एक दिन का 1 यूनिट। तो वो बोलते हैं कि नहीं, भैया डायलिसिस पे ही चढ़ेगा ब्लड। एक हॉस्पिटल में भर्ती होके नहीं, डायलिसिस के साथ में ब्लड। भाई एक तो आपने जानकारी नहीं है, वो अच्छा बेवकूफ जी सर। बनाते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ जी कि डायलिसिस के साथ में 4 घंटे में ब्लड चढ़ता है 1 यूनिट, और बिना डायलिसिस के जी सर। 7-8 घंटा लगता है, धीरे धीरे चढ़ता है ब्लड। जी सर। समझ रहे हैं? और फिर जी 1 सर। हफ्ते बाद फिर 1 यूनिट ब्लड चढ़ता है। बीच में आप गैप कर जी सर। देंगे डायलिसिस में, क्योंकि जैसे ही ब्लड चढ़ अच्छा जाएगा क्षमता बढ़ जाएगी, तो आपको डायलिसिस कराने जाना नहीं बीच में। फिर 1 हफ्ते बाद जी फिर सर। जाएंगे तो 1 यूनिट फिर ब्लड चढ़वा लेंगे, फिर आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। फिर आप मेहनत जी करेंगे, सर। चबाने का काम करेंगे, खाने पीने का तो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। फिर जरूरत पड़े तो जी सर। 15-20 दिन में एक बार और चढ़वा लीजिए। ऐसे धीरे जी धीरे सर। ब्लड चढ़ाया जाता है, एकदम से नहीं चढ़ाया जी सर। जाता है। जी सर। और आप जिद करके चढ़वा लेंगे तो वो नुकसान हो जाएगा। ठीक है? अच्छा अच्छा। हाँ जी। मैं ये देख रहा था कि एक बार का 2 यूनिट चढ़ा लेता, फिर उसके बाद में 1 यूनिट चढ़वा अरे लेता। कम बुद्धि, इसीलिए तो तुम सड़ रहे हो 2 साल से। इसीलिए अच्छा तो हम अच्छा। समझाते नहीं आप लोगों को। जी सर। जी सर। एक एक चढ़वाएंगे अब। भाई दिन भर उपास आपने रखोगे बताया। तो 2 थाली खाना ठूस लोगे क्या जबरदस्ती? बदहजमी नहीं हो एक बार ही हो जाएगी? जाएगा, दो दो थाली तो एक लेंगे तो 1.5 बार ही हो जाएगा। नहीं तो आप तो बोलेंगे सुबह नहीं खाया था, सुबह का खाना भी ठूसना है। जी सर। हेलो। इसीलिए डॉक्टर वो सही कर रहे हैं। जी सर, अब नहीं करेंगे ऐसा। हेलो। जब समस्या नहीं थी तब रिपोर्ट देख रहे थे बार बार, कितना क्रेटिनाइन था जब इलाज शुरू हुआ था? 18.5 पे डायलिसिस करवाया था मैंने। अरे भैया इलाज शुरू हुआ था जब, इलाज शुरू हुआ था जब की बात बोल रहे हैं। 2.5 था उस दो टाइम में। पॉइंट मेरा इलाज पाँच चालू था। है तो। हाँ तब इलाज शुरू हाँ हो गया था। फिर और जब इलाज हीमोग्लोबिन शुरू हो कितना गया, था? हीमोग्लोबिन उस टाइम में 6-7 था। नहीं नहीं, 2 पॉइंट क्रेटिनाइन था जब की बात बोल रहे हैं। हाँ उस टाइम 6-7 था। जो हाँ फिर वो है ना खून बनने वाला इंजेक्शन लगाते थे वो, हाँ, तो उस टाइम। क्रेटिनाइन जो कितना पहुंच गया बाद में? बाद में मेरे पास में पहुंच गया 12-13
फिर उसके बाद में वो डायलिसिस बोले, मैंने डायलिसिस करवाया नहीं, मैं हाँ लापरवाह हो गया। फिर हाँ। मेरे को ज्यादा सांस फूलने लग गया, तो तो वो फिर वो मेरे को 12-13 डॉक्टर के पे ले गया। कराते तो भी डायलिसिस चल रहा होता, और 18 पे कराए तो भी चल रहा है। तो तो जब वो आपको डायलिसिस कर कोई दिए थोड़े से। समस्या नहीं थी तो दवाइयाँ क्यों ठूस रहे थे? नहीं, वो उस टाइम सांस फूलने की दिक्कत हो गई थी। अरे भाई, जब आपका डायलिसिस नहीं चल रहा था जब की बात बोल रहे हैं। हाँ, उस टाइम जब वो क्या बोला, दवाइयाँ दे रहे थे कि ये दवाइयों से है ना क्रेटिनाइन कम हो जाएगा, फिर वो अरे तो कम क्रेटिनाइन ही कम तो ही नहीं था, हुआ। 2 पॉइंट कम होता है क्रेटिनिन की, 18 पॉइंट कम होता है। हाँ, भाई जैसे तो मान उस लो समय कोई ब्लड कम आदमी था अगर तो कोई ब्लड पे ध्यान देना था ना। उस समय हाँ दिमाग तो नहीं मैं था उस क्या? टाइम, उस समय इंजेक्शन हाँ तो लगवा रहे थे ब्लड के लिए। इतने हम पढ़े लिखे आदमी नहीं है ना। नहीं है पढ़े लिखे तो क्या जानवर पढ़े लिखे होते हैं? तो अब उस डॉक्टर के हिसाब से चले थे हम तो। नहीं हमको नहीं, क्या ये पता था कि ये ऐसे बताइए, होता है। जानवर डॉक्टर के हिसाब से चलते हैं क्या? नहीं नहीं, डॉक्टर तो समझदार रहते हैं। वो जानवर को अगर मान लो उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो 2 दिन खाना नहीं खाता, तीसरे दिन वापस खाना खाने लग जाता है। हाँ तो खाएगा तो खाना ही ना। ऐसा तो नहीं कि दवाई खाने हाँ, लगेगा या फाइल वो लेके दवाई घूमने नहीं खाता है लगेगा वो। अस्पताल में। हाँ जब उसको तबीयत खराब है नहीं खाता है, हाँ जी सर। फिर उसके बाद फिर खाने लगता है जब एनर्जी खर्च हो फिर उसके जाती बाद है। में हाँ, वो रेस्ट देते हैं शरीर को, फिर उसके बाद में वापस खाने लग जाता है। और आप जो है ना जबरदस्ती वही चीज ठूसेंगे जो पच नहीं रही, और दवाइयाँ ठूसने जी लगते सर, हैं। ये दवाइयों गलती से हो भूख गई सर बढ़ मेरी, जाएगी। बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये आप उसके बाद गलती में हो मैंने गई फिर दवाई भी लेनी वही छोड़ दी। गलती कर रहे हैं। दवाई लेना तो मैं और छोड़ ही दिया, फ्री के 10 महीने चक्कर पढ़ में लिया। गए होंगे आप डॉक्टर के पास कि आप भामाशाह कार्ड नहीं से नहीं सर, जो हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, महीने के 20-20 हजार रुपए लेता था सर। हाँ ठीक है 20 हजार की दवाई देता भाई, था। आपके समझ में आठ आएगा हजार नहीं, के तो इंजेक्शन देता था। है ना 8 हजार भैया। के तो इंजेक्शन देता था। पहली बात ये है कि ये डॉक्टर लोग ब्लड का लेवल बढ़ने नहीं देंगे, कितनी भी आप कोशिश जी कर सर। लो। हाँ सर, मेरे को बिल्कुल सही कह रहे हो आप। भैया आपके जगह कोई दूसरा नहीं ठीक हो जाए, फिर आपके जैसे ही सभी हो जाएंगे ठीक। जी सर। यदि जी ब्लड सर। चढ़ा देंगे तो सभी लोग ठीक हो जाएंगे। तो इनका व्यापार क्या जी होगा? सर। व्यापार का ठीक होने के बाद जाएंगे जी आप सर। वहाँ पे हफ्ते में 2 बार? हम्म। बताइए, ये सही बात भामाशाह है। कार्ड से पैसा निकाल पाएंगे क्या वो लोग? नहीं निकाल पाएंगे, तो नहीं ये जाएंगे तो। पैसे के चक्कर में आपको मुर्गा बनाया गया है। जी सर। हाँ, और आप नहीं, फ्री वो के तो सर चक्कर में कैश मुर्गा पैसा बन लेता गए। था। सर वो तो कैश पैसा लेता था, वो भामाशाह नहीं अरे चलता तो वहाँ पे। भैया वो ठीक है, लेकिन आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी इन्होंने बस। हाँ जी सर, ठीक है, सही बोल रहे हो आप। दलदल में फंसा लिया उसने। तो ये सभी लोग फंसे हुए हैं। लोगों को समझाते जी भैया सर। तुम्हारे पेशाब में झाग ही हम्म। तो आ रहा है, गंदगी तो निकल रही है। नहीं मानते हैं, पेशाब हम्म। में झाग आ रहा है, प्रोटीन जा रहा है, और फिर बाद में शरीर काम नहीं करता, फिर डायलिसिस कराते हैं। सर मेरे को तो केवल पैसा है ना कम आ रहा है, हाँ तो और बाकी है ना वो सांस फूलता है। बस वो केवल पानी ज्यादा बढ़ जाता ना, इसलिए 4-5 लीटर। ठीक बाकी है, और मेरे कोई भी पानी समस्या नहीं है। ज्यादा नहीं बढ़ जाता, अभी भी बोल रहे हैं ब्लड घटा हुआ है। बस वो ब्लड चढ़वाना पड़ेगा, ठीक बस है, आप हाँ बता जी, रहे हो ना, जैसे ही हाँ करूंगा। समझेंगे तो और अच्छी सर बात है, उसके नहीं समझेंगे तो कोई जबरदस्ती नहीं। खाने पीने में वो आपके नियम से चलू, खाने पीने में। भैया और सर क्षमता सर हो पेट भारी हो पचाने की जाता है। चबाने की तो आप करें, नहीं हो क्षमता तो मत करें। ठीक नहीं है, सर, वो आप हाँ बताएं जैसे वो क्या, वो भोजन जो खाते हैं ना वो भैया बिल्कुल पहले हल्का लगता है। शरीर में क्षमता तो होना चाहिए पचाने की। जी सर। हाँ ठीक है। जैसे मान लो वो आप वो बताए मूंग, अरे चने, जो भी हमने उसमें बताया टमाटर है, नमक। शरीर में क्षमता होना चाहिए पचाने की। ठीक है, जी सर। हाँ जी, जी सर। ओके। हाँ सही बात है। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद।